भारतीय इतिहास के पन्नों पर ताजमहल को प्यार का प्रतीक बताया गया है। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसकी मौत हो गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार इन सभी तथ्यों को गलत बताते हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के निर्माण को लेकर इतिहास में गलत बातें लिखी गई हैं और ताजमहल को शाहजहां ने नहीं, बल्कि ये पहले से ही बना हुआ एक मंदिर था जिसे इस्लामिक रूप दे दिया गया था। प्रसिद्ध शोधकारक और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के आधार पर ताजमहल के इस रहस्य से पर्दा उठाया है। आइए जानते हैं ताजमहल के अविश्वसनीय रहस्य के बारे में। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल के निर्माण को लेकर अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने ताजमहल में लूटी हुई दौलत छिपाई थी, इसीलिए ताजमहल को कब्र के तौर पर प्रचलित किया गया। अगर ताजमहल मुमताज को दफनाने के लिए बनाया गया होता तो उसे शाही ठाठ के साथ किस दिन दफनाया गया, इसका उल्लेख इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाता, लेकिन मुमताज को कब और किस दिन दफनाया गया इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। शोध के मुताबिक माना जाता है कि शाहजहां ने मुमताज को दबाने के बहाने आमेर के राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल यानी ताजमहल पर कब्जा कर लिया और खजाना हड़पकर उसके नीचे ही कहीं छुपा दिया। माना जाता है कि वो खजाना आज भी ज्यों का तो वहीं पड़ा है। ओक के मुताबिक शाहजहां के लिए मुमताज कोई मायने नहीं रखती थी और न ही शाहजहां के जीवन में उसका कोई खास योगदान था, बल्कि शाहजहां के महल में हजारों सुंदर स्त्रियां थी, तो वो उसकी एक पत्नी की मौत का हिसाब क्यों रखेगा। एक तथ्य ये भी है कि शाहजहां ने मुमताज के जीते जी कोई महल नहीं बनवाया था और उसके मरने के बाद ताजमहल जैसी भव्य इमारत क्यों बनवाएगा। मुमताज की मौत 1631 में बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी और उन्हें वहीं दफना भी दिया गया था। लेकिन उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में मुमताज का शरीर आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में मुमताज का शरीर अस्थायी तौर पर दफन किया गया। आखिरकार उसे ताजमहल में दफना दिया गया। शोधकर्ता पुरुषोत्तम के अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज को दफन करने का स्थान इतना सुंदर बनवाया था, इसीलिए इतिहासकार भी मानते हैं कि वो सच में मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इसीलिए उन्होंने ताजमहल को प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाहजहां के बादशाह बनने के करीब 2.5-3 साल बाद मुमताज की मौत हो गई। इतिहास में उन दोनों के प्रेम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सच ये है कि शाहजहां और मुमताज के प्रेम को लेकर अंग्रेजी शासन काल में इतिहासकारों ने मनगढ़ंत कल्पनाएं की, जिन्हें भारतीय इतिहासकारों ने स्वीकार कर लिया। शोध के मुताबिक ताजमहल परिसर में अतिथि गृह पहरेदारों के लिए कक्ष और पशुपाया और पशुशाला भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मृतक इंसान के लिए इन सब चीजों को बनाने की क्या जरूरत थी। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने सबूतों के आधार पर अपनी किताब में ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। उन्होंने लिखा कि ताजमहल में हिंदू मंदिर के कई सबूत मौजूद हैं। ताजमहल के मुख्य गुंबद के टॉप पर जो कला है वो हिंदू मंदिर की तरह दिखाई देती है। हिंदू मंदिरों के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है, जिसकी मान्यता आज भी है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 से शुरू हुआ था और लगभग 1653 में पूरा हुआ। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जब मुमताज की मौत 1631 में हो गई थी, तो फिर उसी साल मुमताज को कैसे दफनाया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त तो ताजमहल बना ही नहीं हुआ था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ। 1629 को इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें भी तराशी गई। इतिहासकार ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि J.A. मंडेलस्लो ने मुमताज की मौत के 7 साल बाद वॉयेजेस एंड ट्रेवल इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के स्मरण में आगरा का उल्लेख किया है। उन्होंने ताजमहल के निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अगर सच में 20,000 मजदूर 22 साल तक ताजमहल का निर्माण करते तो मंडेलस्लो अपने स्मरण में उस विशाल कार्य का उल्लेख जरूर करते। अमेरिकन प्रयोगशाला में ताजमहल के दरवाजे की लकड़ी की कार्बन की जांच से पता चला है कि वो लकड़ी शाहजहां काल से 300 साल पहले की है। सोचने वाली बात ये है कि कब्र को महल क्यों कहा गया।
शायद इस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ताजमहल पहले से निर्मित था और उसे एक कब्र में बदल दिया गया था, लेकिन यहीं पर शाहजहां से सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसने कब्र में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला। उस समय किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेजों में या अखबारों में भी ताजमहल शब्द का कोई जिक्र नहीं आया। वहीं जो लोग ताजमहल को ताज-ए-महल समझते हैं वो बिल्कुल गलत है। इतिहासकार ओक लिखते हैं कि महल मुस्लिम शब्द नहीं है और अरब, ईरान, अफगानिस्तान जैसी जगहों पर एक भी मस्जिद या कब्र ऐसी नहीं है जिसके नाम के पीछे महल लगाया गया हो। ये मिथ भी बिल्कुल गलत है कि मुमताज के नाम पर ताजमहल का नाम पड़ा, क्योंकि मुमताज का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इसीलिए ये सोचना कि ताजमहल का नाम मुमताज के नाम पर रखा गया, ये बिल्कुल मजाक की बात है। विंसेंट स्मिथ अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने सन 1630 में आगरा की वाटिका महल में अपने जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका महल कोई और महल नहीं बल्कि ताजमहल ही था। ये इतना बड़ा और भव्य था जिसके जैसा दूसरा कोई महल भारत में था ही नहीं। प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमधीर देव के शासन काल में अश्विन शुक्ल पंचमी को हुआ था। ताजमहल आज की ताज से कई गुना बड़ा था। इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। शोधकर्ता से पता चला है कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहा जाता था। वर्तमान में ताजमहल से 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो बताते हैं कि वो पहले मंदिर था और बाद में इसे दोबारा बनवा दिया गया। इसकी कई मीनारें काफी बाद के काल में बनवाई गई। वास्तुकाल के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में शिवलिंग के तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए तो उसका नाम तेजो महालय पड़ा। मुमताज के मकबरे वाले कमरे में ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली पर आज भी 108 कलश चित्रित हैं और हिंदू परंपरा के मुताबिक 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में आगरा को अंगीरा कहा जाता था, क्योंकि ये अंगीरा ऋषि की तपोभूमि थी और अंगीरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर थे, जिसमें पृथ्वीनाथ, वालकेश्वर, मंकाकेश्वर और राजराकेश्वर शामिल हैं। वहीं जो 5वां मंदिर सदियों पहले कब्र में बदल दिया गया वो निश्चित रूप से नागेश्वरम मंदिर ही है। वहीं जिन संगमरमरों के पत्थर पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं उनके रंग में पीलापन है, जबकि बाकी पूरा पत्थर अच्छी गुणवत्ता वाला है। ये इस बात का सबूत है कि कुरान की आयत वाले पत्थर बाद में लगाए गए थे। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है जहां तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था और मुस्लिम कब्र में गौशाला होना हजम होने वाली बात तो नहीं है। वहीं ताजमहल के चारों तरफ एक समान 4 प्रवेश द्वार हैं, जो हिंदू भवन निर्माण का तरीका है। इन्हें जंतर भूमि भवन कहा जाता है। ताजमहल में आवाज गूंजने वाला गुंबद है। दोस्तों बता दें कि हिंदू मंदिरों में भी गूंज पैदा करने वाले गुंबद होते हैं। ताजमहल का गुंबद कमल के आकार का बना हुआ है और हजारों हिंदू मंदिर कमल की आकृति वाले होते हैं। शाहजहां के काल में यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताजमहल के नाम से किया है, जो कि शिव मंदिर वाले परंपरागत नाम तेजो महालय से मिलता जुलता है। लेकिन शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी से संस्कृत से मेल खाते शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है। इस शब्द की जगह पवित्र मकबरा शब्द का प्रयोग किया गया है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक के अनुसार पहले से बने ताजमहल के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई थी और शाहजहां ने मुमताज को दफनाने के बाद ताज का निर्माण नहीं करवाया था। तो दोस्तों ये थी ताजमहल के निर्माण को लेकर कुछ रहस्यमय तथ्य। ये तथ्य कितने सही हैं इसका प्रमाण कोई नहीं दे सकता है। हालांकि इतिहासकारों के शोध गलत होने की भी कोई प्रमाण नहीं है। खैर हमें खुश होना चाहिए कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो हमारे देश भारत में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।